गंगा मिशन के बैनर तले भूतपूर्व सेनानियों ने प्रयाग से गंगा सागर तक की पदयात्रा प्रारंभ करते हुए आज मणिकचक घाट के नजदीक नारायणपुर माध्यमिक शिक्षा केंद्र पहुंचे। यहां पहुंचकर टीम के संरक्षक गोपाल शर्मा ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए गंगा के संरक्षण पर प्रकाश डाला। नवभारत समाचार मालदा पश्चिम बंगाल से राजेश कुमार जैन की रिपोर्ट। हिरेन पटेल 60 साल से ज्यादा हैं और अहमदाबाद के किसान हैं और ये शुरू से इसमें जुड़े हुए हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये खाली बैठे लोगों की टीम नहीं है, ये उन लोगों की टीम है जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम पहले भी कर चुके हैं। जैसे इन्होंने कई पहाड़ चढ़े हैं और दिल्ली से लंदन की मोटरसाइकिल यात्रा की है, एवरेस्ट बेस कैंप पे गए हैं। ऐसे बहुत से काम उन्होंने किए हैं। उसके बाद रोहित कुमराव हैं, ये पेशे से पत्रकार हैं और किसान भी हैं और इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है और एडवेंचर लविंग हैं। वो सारे काम जिसमें इनको लगता है कि कहीं चैलेंज है, ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कर्नल साहब हैं हमारे, कर्नल पांडे, ये पैराट्रूपर हैं। इन्होंने पहाड़ों पे काफ़ी चढ़ाइयाँ की हैं और बहुत लंबे लंबे माउंटेन ट्रैक किए हैं। बर्फ़ में सैकड़ों मील चले हैं ये अपनी आर्मी की सर्विस के दौरान। फिर हमारे पास ये हिंदू हैं, इनकी उम्र 50 से अधिक है और इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीपों की यात्रा की है। सारे महाद्वीपों में आपको अंटार्कटिका, जो बर्फ का महाद्वीप है, आर्कटिका, वो भी आ जाता है। और किलिमंजारो पहाड़ पे इन्होंने चोटी पे चढ़ी हैं और बहुत से ऐसे काम किए हैं इन्होंने। फिर ये हैं रोहित जाट, इनके बारे में मैं बता दूं, इन्होंने तब परिक्रमा करने की सोच ली थी जब परिक्रमा की हमने योजना भी नहीं बनाई थी। मेरे मित्रों में है ये। हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो गंगा में गंदगी ना हो इसकी चिंता करेगा। आप उस अधिकारी से मिल सकते हैं कि आप इस जिले के अधिकारी हैं, ये 5 किलोमीटर की गंगा मेरी है, इसमें आप जो प्रदूषण हो रहा है इसमें आप मेरी मदद करिए। और आप मदद नहीं करते हैं तो जब आप उसको शिकायत करेंगे तो वो शिकायत, आजकल तो डिजिटल युग है, वो शिकायत ऊपर तक जाएगी। जब आप ऑनलाइन करेंगे उसी बात को, जब ऑनलाइन करेंगे तो वो ऊपर तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो एक्शन होगा। और एक बार नहीं होगा, जब 10 साल तक हम लगातार करेंगे तो कोई कारण है कि गंगा स्वच्छ होने से बचे। ये उद्देश्य हमारा है। हमने इसे 3P कहा, 3P। एक P परिक्रमा, दूसरी P पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम अभी भी गंगा के हर 10-15 किलोमीटर पे गंगा के मुख्य धारा से जल लेके उसका परीक्षण करते हैं। जो परीक्षण इन सीटू यानी यहाँ किए जा सकते हैं वो सारे परीक्षण हम करते हैं। जो परीक्षण सिर्फ लेबोरेटरी में किए जा सकते हैं वो इस बार हम नहीं कर सके, क्योंकि लेबोरेटरी, कुछ तो लेबोरेटरी इतनी दूर है कि इन टाइम हम वहाँ गंगा जल नहीं पहुँचा सकते उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे हमने लिया है। और तो जो इन सीटू परीक्षण हो सकते हैं वो 12-13 पैरामीटर्स हैं, वो हम सब कर रहे हैं। और इसका पहली बार पॉल्यूशन मैपिंग, गंगा की हेल्थ का एक डैशबोर्ड तैयार करके हम प्रस्तुत करेंगे सरकार के सामने, आपके सामने, जो कि पब्लिक डोमेन पे होगा, हर आदमी को उसकी एक्सेस होगी। ये दूसरा P है। तीसरा P है पीपुल्स ऑफ गंगा, गंगा के लोग। हम गंगा के लोगों के पास जाएंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने रहते, अपने द्वारा गंगा में 1 इंच भी, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस
कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, गंगा में कोई भी गंदगी नहीं। हम अपने से कोई गंदगी गंगा में नहीं जाने देंगे, और अगर कोई करता है तो उसे रोकेंगे। ये मन में हम अपने प्रण करते हैं। तो हमारा जो तीसरा पी है, पीपुल्स ऑफ गंगा, वो सफल होता है। इन तीनों बातों के बीच में से एक बात और भी उभर के आई, जो आप लोग बंगाल के हो, आप झेल भी रहे हो। इरोजन, गंगा के किनारे जो मट्टी का इरोजन होता है, उससे कई बार आपके गांव के गांव, शहर के शहर इधर के उधर हो जाते हैं। कई शहर 2, 4, 6 किलोमीटर उधर रहे होंगे, वो अब नहीं है, उधर गंगा बहती है, अब आप इधर आ गए हैं। इरोजन रोकने के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आप पेड़ लगाना चाहिए। हर एक को पेड़ लगाना आना चाहिए, हर एक ने प्रण करना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। इस परिक्रमा के दौरान हम गंगा के चारों तरफ पेड़ लगा रहे हैं, और वो पेड़ लगा रहे हैं जो दीर्घजीवी हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जैसे पीपल और बरगद, और इस किस्म के दूसरे पेड़। वो पेड़ जब गंगा के किनारे हम 10 साल तक लगातार लगाएंगे, तो एक समय आएगा कि जब गंगा पेड़ों की माला पहने हुए दिखाई देगी, और इतने पेड़ लगे होंगे तो कोई कारण नहीं है कि कुछ ना कुछ इरोजन, कुछ ना कुछ मट्टी का क्षरण रुकेगा। मैं नहीं कहता कि 100% रुक जाएगा, बाकी भी चीज़ें बहुत सी हैं करने के लिए, मगर गंगा का कुछ ना कुछ क्षरण रुक जाएगा। ये 4 बातें कहने के लिए आपके पास ये अतुल्य गंगा की टीम आई है। इसका नाम अतुल्य गंगा क्यों रखा? गंगा के 1000 नाम हैं जो स्कंद पुराण में लिखे हुए हैं। उसमें से एक नाम हमने चुन लिया, अतुल्य गंगा, और इसलिए हमने इसका नाम अतुल्य गंगा रखा। और ये एक है मुंडमाल परिक्रमा। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं इसका नाम मुंडमाल परिक्रमा क्यों कहा। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हम मुंड चलते हैं। नर्मदा परिक्रमा में जो उसके स्थान हैं रुकने के, वो सब मुंड कहलाते हैं। एक बात तो ये है कि हम मुंड चलते हैं, इसलिए मुंडमाल परिक्रमा। और दूसरी, आप कल्पना करो, देवी जी का आपने सोचा होगा, दुर्गा के बारे में पढ़ा होगा, वो जो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बात जो सुन के आपको शायद अच्छी नहीं लगे। गंगा हमारी माता है, किसी को कोई शक? कभी आप माता को दुख देना चाहते हो? माता को पूजनीय मानते हैं? पूजनीय के सामने क्या आप गंदगी थाली में रख के ले जा सकते हैं? हमने यही किया है गंगा के साथ। गंगा हमारी माता है, पूजनीय है, और हम अपने सारे शहरों की गंदगी गंगा में बहा रहे हैं। गंगा में जो टोटल गंदगी है वो हमारी मल और विष्ठा की है, 80%। सोच के आपको अच्छा नहीं लगा होगा, मगर ये सत्य है। उसके बावजूद गंगा, जो कि पूरब, उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम से पूरब तक आती है, गंगा सागर में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है और गोमुख से निकलती है। सबको मालूम है गंगा गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जाती है। 2500 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। इसमें गंगा का जल पूरी लंबाई में नहीं आता है। गंगा जल पवित्र होता है, सबको मालूम है। और ये लोग जाएंगे नीचे गंगा सागर तक, और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे और ऋषिकेश जाके वहाँ से फिर वापस प्रयागराज तक। हाँ जी।
तो ये मिशन कोई आसान काम नहीं है। तकरीबन आई थिंक 6,000 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर का ये सफ़र है जो सब लोगों ने इस उम्र में बीड़ा उठाया कि हम गंगा की सफाई के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि हम उसमें गंदगी ना डालें। हमारी गंगा पूजनीय है और उसे हम स्वच्छ रखें, साफ रखें, ठीक है। और आप लोगों को मौका मिला है, भाग्यशाली हो आप के साथ इन टीम से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। आप लोग सब लोगों से मिल सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ अगर सवाल आपको पूछना चाहो। सर जो क्षरण को रोकती हैं और पर्यावरण को स्वस्थ करने में आनंद देती हैं, जल होती हैं, मगर हम वृक्ष दे सकें, लगा सकें और उनका संरक्षण हो सके, इस भावना से, और ऑक्सीजन जितना पीपल देता है उतना विश्व में कोई पेड़ नहीं देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इस दृष्टि से, और इसकी जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं, बहुत दूर तक फैलती हैं और क्षरण को रोकती हैं। इस दृष्टि से हमने पीपल और बरगद 2 विशेष वृक्ष चुने हैं। बाकी किसी और वृक्ष को लगाने से हमें बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है। अभी जैसा मुझे मालूम हुआ कि आपके टीम के साथ गंगा का वाटर आप लोग ले रहे हैं, किनारे से भी जहाँ से नाला गंगा में समाहित हो रहा है, और बीच में माने सेंटर से भी आप जल लेकर के उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। अब तक आप उस विषय में हमको बताना का प्रयास करें कि क्या सफलता मिली है और क्या माने जल में कितना ऑक्सीजन है, और भी जो आपके प्रश्न को थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि हम गंगा के जल में जहां प्रदूषण हो रहा है वहां से जल नहीं ले रहे हैं। हम गंगा के मध्य से मुख्य धारा से जल लेते हैं। इस बार में हम सिर्फ और सिर्फ गंगा के साधारण स्वास्थ्य की परीक्षण कर रहे हैं। हर नदी जब बहती है तो अपने आप को साफ कर लेती है। अगर हम किनारे का लेंगे तो वो नदी के बारे में नहीं बताएगा, हमें उसी किनारे के बारे में बताएगा। हमें पूरी नदी के स्वास्थ्य की एक डैशबोर्ड तैयार करनी है, तो इस बार हम मध्य धारा से जल ले रहे हैं और उसका परीक्षण कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम उसका निर्णय बताएं, अभी तो गंगा की परिक्रमा 10% हुई है, 90% बाकी है, और जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो पूरा का पूरा देख के ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। और वो जब निर्णय लेंगे वो निर्णय आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा और पब्लिकली अवेलेबल होगा। आपका परिचय? गोपाल शर्मा, मैं इस टीम का मेंबर हूं और इसके 3 फाउंडर में से एक हूं। मैं बता दूं बाकी 2 फाउंडर जो हैं कर्नल मनोज केशवर और लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी हैं, वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं।